Hey everyone, welcome back to education session and today's topic is remuneration of employees. ये भी एक हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है जो उन्होंने दिया है और जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना होता है. सो व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन क्या होता है? जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं, ठीक है, तो उधर कोई भी एम्प्लॉय फ्री में काम नहीं करता, ठीक है. आप उससे बहुत सारा काम करवाते हैं और वो काम आपके लिए फ्री में तो बिल्कुल नहीं करेगा. तो हम उसको क्या देते हैं? हम उसे सैलरीज देते हैं, ठीक है. लेबर को क्या देते हैं? हम वेजेस देते हैं, ठीक है, बोनस होता है. तो यही सब चीज़ें क्या होती है? हमारी रेम्यूनरेशन होती है. सो रेम्यूनरेशन इज नथिंग बट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक. तो हेनरी फ्योल इस और प्रिंसिपल में ये बोलते हैं कि एम्प्लॉय का जो रेम्यूनरेशन होता है वो इट शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, ठीक है, सो एज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो एम्प्लॉयज़ का सैलरी होनी चाहिए वो इक्विटेबल होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए, ठीक है. अगर हम उन्हें ऐसी सैलरी देंगे जो इक्विटेबल होगी एट द सेम टाइम फेयर भी होगी तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, ठीक. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक एम्प्लॉय से इतना काम ले रहे हो, वो दिन का 8-9 घंटे, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और आप उसको सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे हो एक महीने के, ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सस्टेन कर पाए, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रात दिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है और आप उसको कम सैलरी दे रहे हो और घर जाके भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड है ना, स्ट्रेस में है क्योंकि उसकी सैलरी कम है और उसके एक्सपेंसेस क्या है, उसकी सैलरी से ज़्यादा है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा? एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, उसका मोरल भी डिक्रीज होगा और क्या होगा? वो जो एम्प्लॉय होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड नहीं होगा, ठीक है. वो क्या करेगा? वो उस पोजीशन पे और उस ऑर्गेनाइजेशन में तब तक रहेगा जब तक उसको दूसरी जॉब नहीं मिल जाती जहाँ उसे 10,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है. तो हेनरी फ्योल यही बोलते हैं इस प्रिंसिपल के अंदर कि हमें एक एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देनी चाहिए, जितना हम उससे काम कराते हैं उतनी उसे सैलरी देनी चाहिए, ठीक है. और वो सैलरी इतनी होनी चाहिए कि वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी पाए. एट द सेम टाइम जो हम उसको सैलरी दे रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 10,000 रुपये ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को पे कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन की खुद की सैलरी से ज़्यादा है, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऑर्गेनाइजेशन 20,000 कमा रही है तो उसे कम से कम अपने एम्प्लॉयज़ को 15,000 सैलरी तो देनी ही चाहिए, ठीक है. ये केस तो ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन खुद 10,000 कमा रही है और एम्प्लॉय को 10,000 दे रही है सैलरी. तो ऐसा क्या होगा? नो प्रॉफिट, ठीक है, और नो लॉस सिचुएशन. जितना कमाया उतना और एम्प्लॉय को दे दिया, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए सैलरी, ठीक है. अब जब हम इस प्रिंसिपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे. वो आउटकम्स क्या क्या होंगे? एक तो पहला तो यही होगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे वो बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इक्विटेबल सैलरी ले रहे हैं और फेयर है, उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें मिल रही है. दूसरा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेंगे, ठीक है. वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे. वो ये नहीं सोचेंगे कि हम इसे लीव कर देंगे जब हमें दूसरी जॉब मिल जाएगी, ठीक है. बट व्हाट इफ़ ये ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई ना किया जाए, प्रिंसिपल को अप्लाई ना करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी आते हैं. वो क्या होगा? जस्ट पॉजिटिव आउटकम्स के अपोजिट होगा. पहला कि और एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, ठीक है, डिससेटिस्फाइड रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे. स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? वर्कलोड बहुत ज़्यादा आएगा और वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे. दूसरा क्या होगा कि जो एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ टर्नओवर? टर्नओवर क्या होता है? एम्प्लॉयज़ का आना जाना एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, ठीक है. तो जब उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देंगे और दूसरी जॉब को पकड़ेंगे. तो क्या होगा? एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर रेट भी इंक्रीज हो जाएगा. तो ये कुछ नेगेटिव आउटकम्स हैं. इसलिए फ्योल ने कहा है कि हमें इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए, जिसके पॉइंट्स ये हैं कि हमें एक एम्प्लॉय को फेयर सैलरी देनी चाहिए और वो फेयर सैलरी इतनी होनी चाहिए कि वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सस्टेन कर पाए, ठीक है. और दूसरा ये होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के जो जितना कमा रही है उससे बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया, ठीक है, और आप उनसे दिन के इतने घंटे काम करवा रहे हैं सुबह शाम, ठीक है. आप उनसे सिर्फ काम कराए जा रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपने उनको सिर्फ 10 रुपये दे के घर भेज दिया.
क्या ये सिचुएशन सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये एकदम गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वो एनिमल्स नहीं, इवन हम जानवरों के साथ भी ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है? तो हमें उनके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको उनके काम के अकॉर्डिंग हमें पे करना चाहिए, ठीक है? और वन मोर थिंग कि जो सेम लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें सेम लेवल ऑफ सैलरीज़ हमें पे करनी चाहिए। ये नहीं कि ये 2 एम्प्लॉयज़ हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, ये एक्स है और ये वाई है, और वाई आपका फेवरेट है तो आप इसको ज़्यादा पे कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयज़ एक लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें इक्विटेबल सैलरी देनी चाहिए, उन्हें बराबर की सैलरी देनी चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना हमें उधर। सारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वल होते हैं, तो उन्हें इक्वल पे करना चाहिए सेम लेवल पे। हाँ, इतना हो सकता है कि ये एम्प्लॉयज़ का लेवल जो है दूसरे एम्प्लॉयज़ से कम है, कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हमने पढ़े ही हैं, ठीक है? अगर लो लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी सैलरी उनके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी, उनके काम के अकॉर्डिंग। फिर मिडल लेवल आता है तो उनकी सैलरी उनके काम के अकॉर्डिंग, फिर टॉप लेवल आता है तो हमेशा टॉप लेवल की सैलरी मिडल से ज़्यादा होगी और मिडल की सैलरी लोअर लेवल से ज़्यादा होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम लेवल पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं सैलरीज में। हाँ, लेवल्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि टॉप लेवल पे तो उसको ज़्यादा सैलरी है, पर जो सेम लेवल पे एम्प्लॉयज़ होंगे हमें उन्हें सेम लेवल ऑफ सैलरी देनी पड़ेगी। हम उन्हें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उस स्टेज पे, क्योंकि वो दोनों सेम लेवल का काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय सेम काम कर रहे हैं और उन्हें हम एक को हम ज़्यादा पे कर रहे हैं और एक को हम कम पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा फेवरेट है या फिर आप उसको पे ही ज़्यादा करना चाहते हो। तो ऐसी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होती है तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस होते हैं। ऑल्सो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की वेजेस के लिए एक्ट्स बना रखे हैं, जैसे कि वेजेस एक्ट है हमारे इंडिया में, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन को उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही पे करना चाहिए, ठीक है? उन एक्ट्स में क्या होता है कि एक लेवल होता है कि इतना ऑर्गेनाइजेशन को पे करना ही है एम्प्लॉय को, ठीक है? अगर इससे नीचे करेंगे तो वो डिफॉल्टर ऑर्गेनाइजेशन होगी और उसके कुछ गलत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को झेलने पड़ेंगे। वो सारे लॉफुल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक्ट है हमारा। तो ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल तक ही अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना चाहिए। In our next video, we'll study centralization and decentralization. Stay connected for the next video. Thanks for watching.